हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग जैक बोर्ड का जो टर्म 2 का मॉडल पेपर है, ठीक है, उसका हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी बना चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन सी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन सी का पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, बोल रहा है कि 7 मीटर एक भवन है। ये वाला तो हम एक्सरसाइज जो 9.1 है वो बता चुके हैं, उसमें हम ये क्वेश्चन ये भी था इसमें, ठीक है। तो आप लोग वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के शिखर से एक केबल टावर, इधर एक केबल टावर है। तो बोल रहा है भवन के शिखर से, यहाँ से केबल टावर के शिखर का, इसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से जब ऊपर देखा जा रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है। यहाँ पे हम लोग को ऐसे लाइन लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एंगल दिखा सकते हैं। कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और बोल रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसी बिंदु से मीनार के शिखर का और मीनार के पाद का, यानी कि इसके पैर का अवनमन कोण कितना है, यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री ये ज़मीन है इस तरह से। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो किसी को भी हम लोग ए बी सी इस तरह नाम दे देते हैं, सी डी ई, ठीक है। हम लोग को सी डी निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 7 मीटर है, ये भवन है 7 मीटर। और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई सी डी इक्वल टू कितना, सी डी हम लोग को निकालना है, ठीक है। वही हम लोग को फाइंड करना है, सी डी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला, एक ए बी डी लेंगे। सबसे पहले ए बी डी ही ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में tan कितना डिग्री का लेंगे, यहाँ पे tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, देखिए tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, मतलब p ये हुआ, थीटा का सामने वाला को p बोलते हैं, तो ये p है, ये b है, तो p हो गया ए बी बाय यहाँ हो गया बी डी। अब यहाँ tan 45 का 1 होता है, ए बी है 7 और बाय में है बी डी। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इधर आएगा, तो बी डी इक्वल टू 7, बी डी क्या हो गया 7, ये इक्वेशन 1 हम लोग मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए बी डी भी 7 हो गया, और अगर यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 होगा, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, आयत बन रहा है, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी शायद 7 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा, तो बी डी हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब ये वाला लेंगे, इस त्रिभुज को, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज को ही लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो अब लेंगे ए सी ई या ए ई सी, जो भी नाम बोलेंगे, बात एक ही है। त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में tan कितना डिग्री होगा, tan यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू p बाई बी, मतलब p हो गया सी ई बाय यहाँ हो गया ए ई। तो tan 60 होता है √3 इक्वल टू सी ई का हम लोग को पता नहीं है अभी क्या है, और बाय में ए ई। अब देखिए ए ई को कितना लिखेंगे, अगर बी डी 7 है तो ए ई भी 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्यों, तो चूंकि सिंस बी डी इक्वल टू ए ई है और इक्वल टू 7, ठीक है, इसीलिए हम लोग ए ई के जगह 7 ले लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो 7√3। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ना, हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, सी डी है, और सी डी इक्वल टू क्या होगा, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी होगा ना। ये पूरा निकालना है तो आधा यहाँ तक सी प्लस
ED, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा मीनार का हाइट निकल जाएगा। तो CE कितना है, CE अभी हम लोग फाइंड किए, CE 7√3 है, 7√3 और प्लस ED कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे AB 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, क्यों हुआ, क्योंकि जो AB है AB के इक्वल में ED है और वो कितना है 7, इसीलिए हम लोग ED के जगह 7, अब यहाँ 7 7 मिल रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 बचा प्लस यहाँ 1, तो ये हो गया मीनार की ऊंचाई मीटर, इतना मीटर आंसर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेक्शन सी का बोल रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। एक क्या बोल रहा है कि एक शंकु है, इस तरह से एक खिलौना है जो इस तरह से शंकु के आकार का है, ठीक है, इस तरह से एक कोन के शेप का है और ये किस पर है, एक अर्धगोले पर, मतलब इस टाइप से है, ठीक है, एक अर्धगोला है उसके ऊपर शंकु लगा हुआ है, इस तरह का एक खिलौना है और इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या दिया हुआ है 3.5, यहाँ पे कितना है, यहाँ नहीं दिखेगा तो हम ऐसे करके लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है R। और उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब इस खिलौने की पूरी ऊंचाई, टोटल लेंथ जो है वो कितना है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये नहीं कि हम लोग कोन का टोटल सरफेस एरिया प्लस हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बनाना कैसे, देखिए ये जो है टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, यहाँ पे जो नीचे साइड है ये भी आ जाता है, लेकिन अभी जो ये बना हुआ है इसको हम लोग देखेंगे तो ये तो नहीं दिखेगा, ये तो ढका हुआ है ना, दोनों साइड से मिला हुआ है तो ये तो ढका हुआ है। तो हम लोग को जो दिखता है इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, ये जो है शंकु, इसका वक्र पृष्ठ यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा और इसका भी कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिखेगा। तो हम लोग दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिज्या कितना है, रेडियस कितना है, शंकु की त्रिज्या इक्वल टू अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों का सेम है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और हम लोग को इसका H पता करना है, देखिए इस शंकु का यानी कोन का, तो यहाँ देखिए ये पूरा अगर 15.5 है और इधर से ये 3.5 है, ये रेडियस है ना, त्रिज्या है, तो पूरा हाइट में से इधर का 3.5 को अगर माइनस कर दे तो इधर वाला बचेगा हम लोग का ऊपर साइड वाला, तो वही लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई H इक्वल टू क्या होगा, तो 15.5 में माइनस करना है 3.5 को, तो कितना बचेगा 12.0, मतलब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का πRL होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को H यहाँ पे पता है, L नहीं पता है, तो L पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो L हम लोग कैसे निकालते हैं, L इक्वल टू √अंडर, ठीक है, H² प्लस R², ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ R रहता है, ये H, ये L है, ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट है L और ये होता है H, तो L निकालते हैं तो क्या करते हैं H² प्लस R²। ये देखिए जो हाइपोटेनस, ये एक हाइपोटेनस है, यहाँ पे देखिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है, ये H है, ये P है, ये B है, तो उसी को लेके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही इसको हम लोग यूज करते हैं इसमें। अब यहाँ पे H कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस R कितना है 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का हो जाएगा 12.25, ठीक है, √अंडर। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है,
ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना निकलता है? देखिए अभी पॉइंट को हटा के सोचिए, एक इस पूरा का, तो इसका निकलता है 125, ठीक है। और 2 गो से पहले पॉइंट है तो 1 गो से पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर ये जो है L निकल गया। अब हम लोग इसका जो निकालना है वो निकाल सकते हैं खिलौने का कुल या संपूर्ण, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई आर एल और अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए पाई आर और पाई आर मिल रहा है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या होता है कि आसानी होता है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। यहाँ पे एल बचा, पाई आर निकल गया तो यहाँ एल बचा, प्लस यहाँ पे पाई और आर निकला तो यहाँ पे एगो 2 बचा है और यहाँ पे एगो आर बचा है, ठीक है। देखिए पाई आर निकला, 2 बच गया, और यहाँ आर निकला है तो 2 गो आर था, 1 आर बचा हुआ है, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है गुना आर। रेडियस कितना है? 3.5 है, और ब्रैकेट में एल अभी हम लोग का कितना निकला? 12.5 और प्लस 2 गुना आर कितना है? 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 से ये कट सकता है, 5 बार में 7 × 5 = 35 होता है, लेकिन यहाँ बीच में पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब 22 गुना 5 कितना होता है? 110 होगा। यहाँ हम लोग गुना कर भी सकते हैं, अभी बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ गुना कर देते हैं, इन दोनों का जब गुना कर देंगे तो 11.0 आएगा, तो सिर्फ 11 लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में 12.5 और जोड़ 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 11 और ब्रैकेट में ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 और यहाँ जो जोड़ के आएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, ठीक है। इससे पहले जो था 15 और 16 था, ठीक है। हम 1 और 2 लिख दिए हैं, वो 15 और 16 होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अभी 17 नंबर में बोल रहा है कि एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए सेम जो इससे पहले क्वेश्चन बताया ना, सेम वैसे ही फिगर बनेगा। बोल रहा है कि एक अर्धगोला है इस तरह से, ठीक है, और इसी के ऊपर एक शंकु है, इसमें थोड़ा सा छोटा शंकु है, और बोल रहा है कि इसका त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, ऊंचाई जो है शंकु का, वो भी त्रिज्या के बराबर ही है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या करेंगे? इसका आयतन प्लस इसका आयतन, दोनों का आयतन यानी दोनों का वॉल्यूम को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या इक्वल टू अर्धगोले की त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ द कोन, शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को ठोस, ये पूरा को ठोस बोला है तो ठोस लिखेंगे। ठोस का आयतन,
ठोस का आयतन निकालना है हम लोग को, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का वॉल्यूम इक्वल टू क्या करेंगे, इसका और इसका वॉल्यूम, यानी कि कोन और अर्ध, ये जो हेमिस्फीयर है यानी कि शंकु और अर्धगोला है, इन दोनों का आयतन को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस करेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है, देखिए पाई का वैल्यू को नहीं रखना है क्योंकि पाई में ही आंसर लाना है, ठीक है। तो पाई को पाई ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं या फिर हम लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 और 1 दिया हुआ है तो 1 रखेंगे जब वैल्यू को, तो ज़्यादा हम लोग को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ भी सीधे ही रख सकते हैं। जैसे 1/3 पाई को पाई ही रहने देंगे, और आर है 1 तो यहाँ पे गुन्ना 1 का स्क्वायर, और फिर एच है तो एच भी 1 है, प्लस अब यहाँ 2/3 पाई को पाई ही रहने देना है, और आर कितना है 1 है तो 1 का क्यूब, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 1 का गुन्ना होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 1 का गुन्ना, फिर 1 से 1 का गुन्ना 1 ही होगा, और 1 का फिर पाई से गुन्ना पाई हो जाएगा, और बाय में नीचे 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे जब 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का 2 से गुन्ना 2 होगा, ठीक है, और पाई भी होगा 2 पाई, और बाय में 3, ठीक है। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का 3 होगा, यहाँ पे पाई का पाई ही रहेगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई और 2 पाई जोड़ के 3 पाई होगा, और बाय में 3 कट गया, इक्वल टू क्या बचा, पाई। यही हो गया आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। वॉल्यूम निकल गया, आयतन निकल गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, मीन निकालना है, ठीक है। मीन मतलब हम लोग को माध्य निकालने बोल रहा है। तो माध्य निकालने के लिए 3 विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि है, और एक पग विचलन विधि है, ठीक है। तो हम लोग जो पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, उस मेथड से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला टेबल और ये वाला टेबल इस तरह से दिया हुआ था, हम इसको ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब एक नया चीज हम लोग को चाहिए, वर्ग चिन्ह, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको एफ आई बोलते हैं, ठीक है, ये एफ आई, और ये जो वर्ग चिन्ह है यानी क्लास मार्क, इसको एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए ये वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क क्या है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसका बिल्कुल बीच वाला, जैसे 0 और 10, इसका बीच में क्या आता है, बिल्कुल बीच में 5 आता है ना, 0 और 10 के बीच में 5 रहता है, तो वही होगा 5। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 को 2 से जब भाग दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, तो 5 आएगा। इस तरह इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 30 होगा, 30 को जब 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, तो 15, ठीक है। देखिए 10 और 20 के बीच में 15 होता है, ऐसे इसमें तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं, 20 और 30 के बीच में 25 आएगा, ठीक है। हम फॉर्मूला भी बता दिए कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है तो एक्स आई निकल जाएगा। जब यहाँ पॉइंट वाला रहता है या कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें बीच का बताना मुश्किल है, उस टाइम हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अभी तो इजी है, देख के ही बता सकते हैं, 20 और 30 के बीच में 25 होगा, 30 और 40 के बीच में 35 होगा, ठीक है। यहाँ पे 45 होगा और यहाँ पे 55 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये एफ आई है और ये एक्स आई है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई। प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या है, प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला है माध्य बराबर यानी कि मीन इक्वल टू, ये डायरेक्ट मेथड से है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा क्या है वही अभी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एफ आई एक्स आई मतलब एफ और एक्स का पहले गुना करना है, तो 5 5 गुना करेंगे, 5 5 25, ठीक है। फिर 15 गुना 8 120 होगा, 25 दाएँ 250 हो जाएगा,
फिर 35 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 105 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 4 8 जा 32 और 4 36 हो जाएगा। और यहाँ पे इससे जब गुना करेंगे यहाँ 6 से, ठीक है, 55 को 6 से, 5 छक 30 और 5 छक 30 और 3 33, ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई का सिग्मा करना यानी जोड़ना। ये सिग्मा का मतलब होता है, ठीक है, जोड़ना मतलब सम। तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सबको जोड़ना है। इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ पे 5 और 5 10, 10 का 0, 2 2 4, 5 9, 9 6 15 और 3 18, 1 19 और यहाँ पे 1 2 3 4, 3 7, 3 10 और 1 11, ठीक है, 1190 होगा, ठीक है। और इसी तरह फिर सिग्मा एफ आई, मतलब हम लोग को एफ आई को भी, मतलब इसको भी जोड़ना है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई मतलब इन सबको भी जोड़ना है। इन सबको जोड़ के कितना आएगा, यहाँ 6 से, ठीक है, 8 5 13, 13 और 10 23, 3 26, 26 और 8 34 और 6 40 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 40 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला, 1190, 1190 और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 40 से। यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से अब इसको डिवाइड करना है। 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 119 को तो 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 3 9, 4 9 जा 36, बचेगा 3, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, फिर 4 7 जा 28, ठीक है, 2 बचेगा और यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 1 0 अपने से लगा सकते हैं, तो 4 5 जा 20, ठीक है, यानी कि 29.75 इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अब हम लोग को मीडियन निकालना है, माध्यिका या माध्यक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 टेबल दिया हुआ था, ऐसे में दिया हुआ, हम उसको ऐसे बना दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक नया चीज हम लोग को संचयी बारंबारता CF निकालना है, ठीक है। अब CF कैसे निकालते हैं, तो जो बारंबारता दिया हुआ रहता है उसी से हम लोग CF निकालते हैं। कैसे, ये 2 को 2 लिख दिए यहाँ पे, अब इस 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, अब 5 में 7 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, ठीक है। मतलब इसको जोड़ते जाना है, एक बार 2 लिख दिए, 2 में 3 जोड़ दिए 5 हुआ, 5 में 7 जोड़े, फिर इसमें इसको जोड़े, इस तरह से जोड़ते गए, ये हो गया CF निकल गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, माध्यक हम लोग को निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू या माध्यक इक्वल टू क्या होता है, मीडियन या माध्यक या माध्यिका, यहाँ क्वेश्चन में माध्यिका लिखा हुआ है, माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, तो होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय में F और ब्रैकेट में ये होता है और बाहर में मल्टीप्लाई H, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले ये सब पता करना है कौन सा चीज़ कितना है। सबसे पहले हम लोग देखें n क्या है, तो जो अभी हम इससे पहले वाला में सिग्मा एफ आई मतलब F का जोड़ के जो बताए थे ना, वही है n, ठीक है। n इक्वल टू, तो यहाँ पे जोड़ के कितना आएगा, ये जो 30 है ना यही होगा, क्योंकि इसी को तो जोड़े हैं यहाँ लाइन बाय लाइन, तो 30 होगा, ठीक है। तो n क्या है 30। अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, n/2 यानी कि 30/2, तो कितना आ जाएगा 15। अब ये जो 15 आया, अब हम लोग को संचयी बारंबारता देखना है, कहीं है 15 संचयी बारंबारता में, 15 तो है नहीं, तो 15 से ठीक बड़ा वाला, ठीक है, इससे ठीक बड़ा वाला ये 18 है ना। तो इसका जो सीधे में है यहाँ पे, इसको हम लोग माध्यक वर्ग मीडियन क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखें ये L क्या होता है, जैसे यहाँ पे है
10 से 25, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। तो इस साइड वाला को एल बोलते हैं, इस साइड वाला को यू बोल सकते हैं। तो हम लोग किसका एल लेंगे, यहाँ तो बहुत सारा है ना, तो हम लोग यहाँ पे जो n निकला n/2, 15 निकला, इससे ठीक बड़ा वाला यानी कि 18 से 18 का जो सीधे में है यहाँ पे, तो यहाँ से l मतलब l कौन वाला होगा, ये 55, ठीक है, l इक्वल टू क्या हो जाएगा 55। इसके बाद n/2 तो यहाँ पे हम लोग निकाल ही लिए हैं 15। इसके बाद CF क्या लेंगे, तो जो इससे ठीक बड़ा आया था यही है ना CF, तो यहाँ इससे ठीक बड़ा 18 आया था, तो 18 को नहीं लेंगे, इससे पहले वाला को यानी 12। CF किसको लेंगे, 12 को, ठीक है। और उसके नीचे है फिर F किसको लेंगे, तो ये जो 18 लिए थे इसी का बीच वाला F, ये F है फ्रीक्वेंसी, तो इसको लेंगे F लेंगे कितना, F इक्वल टू 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोग को इसी सीधा में सब लेना है, बस CF को इसका ऊपर वाला लेना है, F इसी लाइन में लेंगे, L भी इसी लाइन से लेंगे, लेकिन CF इसको नहीं लेंगे, इसका पहले वाला लेंगे, ठीक है। और H क्या है, तो H है डिफरेंस, अंतर कितना है यहाँ से यहाँ का, 10 से 25 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 25 से 40 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 में 25, देखिए कितना का डिफरेंस है, 10 में 15 जोड़ने से 25 होता है, यानी यहाँ डिफरेंस कितना है 15 का, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, सब जगह 15 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी हम लोग का मतलब हम लोग निकालेंगे कैसे, सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला को माइनस कर दीजिए तो H निकल जाएगा। तो H यहाँ पे हम लोग का कितना है, H इक्वल टू है 15, ठीक है, 15 का अंतर है यहाँ पे। बस अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, L कितना है 55 प्लस n/2 निकला हुआ है हम लोग का, यहाँ पे n/2 15 आया है, तो 15 माइनस CF कितना है 12, और बाय में F कितना है, F यहाँ पे लिखे हैं 6, और H कितना है 15, ठीक है। अब यहाँ पे 55 प्लस 15 में 12 घटेगा तो 3 बचेगा, बाय में 6 और गुन्ना में 15, ठीक है। अब यहाँ 55 यहाँ पे काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 15/2 हो जाएगा 15/2, तो 55 प्लस यहाँ पे डिवाइड कर देते तो आएगा 7.5, ठीक है। अब यहाँ पे 55 और 7.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62.5, ये हो गया आंसर, ठीक है, ये मीडियन निकल गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पहला मॉडल सेट है मैथ का टर्म 2 का एग्जाम के लिए वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।